नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। जैसे ही वर्ल्ड कप या कोई बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू होता है, साथ ही मैच फिक्सिंग की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। एक मुल्क के वज़ीर आज़म तक का नाम इसमें आ चुका है। खान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बताइएगा, वो कौन सा वज़ीर आज़म था, वो कौन सी इंक्वायरी थी, वो किस मुल्क का वज़ीर आज़म था और किस मैच के ऊपर मैच फिक्सिंग हुई थी? ये हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मैच फिक्सिंग में जो एक कमीशन बना था, जस्टिस नज़ीर करामत भंडारी, और वो मैच था जो आज तक पाकिस्तान में जितने मैचेस मैच फिक्सिंग की जद में आए हैं या जिनके बारे में मैच फिक्सिंग का कहा गया है, सबसे ज़्यादा जिक्र वो पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ 1999 में वर्ल्ड कप में होने वाला मैच, जिसमें पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से बांग्लादेश से हार गया था। उसके बाद ये जस्टिस भंडारी साहब जो थे, करामत नज़ीर भंडारी साहब जी, इनकी सरबराही में एक कमीशन बना था, इंक्वायरी शुरू हुई थी। उस इंक्वायरी में एक लेटर आया था, एक ख़त उस इंक्वायरी कमीशन को एक लेटर गया था एनोनिमस। खान साहब, ये वही इंक्वायरी थी जिसको माजिद खान ने, सलीम परवेज़ ने और साथ में सरफराज नवाज ने जो इनिशिएट करवाया था, इन्होंने दरख्वास्त दी थी। हाँ, ये वही थी कि जहाँ इन लोगों ने शोर मचाया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच जो था ना फिक्स था। अच्छा अच्छा, इन्होंने ज़्यादा शोर मचाया। ठीक है। अब एक लेटर, एनोनिमस लेटर, वो जस्टिस भंडारी कमीशन को रिसीव होता है। ठीक है। वो एनोनिमस लेटर क्या होता है कि आपको नहीं पता कि किसने लिखा है, लेकिन उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जिसकी तरफ कमीशन का ध्यान चला जाता है। उस लेटर में ये था कि उस लेटर का जो भी ऑथर था, उसका दावा था कि मैंने उस वक्त का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था खालिद महमूद जी, उसको फ़ोन पे सुना था मैच शुरू होने से कुछ दिन पहले। वो फ़ोन पे बात कर रहा था वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। अच्छा। अब वो क्या बात कर रहा था कि जनाब, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फाइनेंसेस, वो होता है ना कि अपना सेल्फ इकोनॉमी होती है कि जी हम अपने फाइनेंसेस खुद जनरेट करेंगे, ऑटोनोमस हो रहे हैं हम जी फाइनेंशियली, बजाय इसके कि हुकूमत से मांगे, हुकूमत क्रिकेट बोर्ड को दे ना दे, पोजीशन हो ना हो, कम दें, मांगे ज़्यादा किए तो मिले कम। उन्होंने कहा हमें ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कमाया करे। और उसने कहा, उस लेटर के ऑथर ने कहा, लेटर में उसने कहा कि जी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच 31 मई 1999 में हुआ था, इसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अकाउंट था अल्फला बैंक में, उसमें उसने कहा कि $1 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई थी। राइट। अब जब ये कमीशन ने ख़त पढ़ा, कमीशन को भेजा गया था, एनोनिमस था, किसने लिखा, कौन लिखने वाला था, लेकिन अब चूंकि जिम्मेदारी बन गई थी कमीशन की, जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी की, राइट, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जो फाइनेंस मैनेजर था मुश्ताक अहमद था। उन्होंने मुश्ताक अहमद को तलब कर लिया। ठीक है। मुश्ताक अहमद क्रिकेटर, आप आएँ और आप ये, अब वो गए, क्योंकि मैनेजर फाइनेंस थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, सारी डिटेल जो ट्रांजैक्शन की थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अकाउंट था अल्फला बैंक में, उसकी उन्होंने कहा पेश करें। वो जो डिटेल पेश की गई अकाउंट्स की, ट्रांसफ़र जो ट्रांजैक्शन हुई थी, उसमें यह था कि एक ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल कंपनी थी अमेरिका की, अमेरिका बेस्ड, US बेस्ड एक ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल कंपनी थी, जिसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था टेलीविज़न कवरेज राइट्स का, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। ठीक है जी। अब वो था, उसमें ट्रांजैक्शन थी ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 21 जुलाई 1998 से 3 मार्च 1999, यानी कि 8 महीने के दौरान $15 लाख ट्रांसफ़र हुए थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अल्फला बैंक के अकाउंट में। राइट राइट। अब उन्होंने कहा ये हुआ है। हाँ। ये नहीं हुआ कि जी मैच फिक्स हुआ
पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, और पैसे इधर ट्रांसफर और फिर वो जो पैसे उससे कमाए गए मैच फिक्सिंग से वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। वो तो कोई चीज़ थी नहीं। अब उसमें होता ये है कि कमीशन को भी सोच, क्योंकि कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उसने इंक्वायरी करनी है, उसके बाद कोई भी चीज़ जाएगी उसको इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर वो इंक्वायरी ना करे, अगर वो कमीशन, अब जुडिशल कमीशन कह लें, जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, तो वो नहीं करेंगे तो आपका मेरा एतराज़ आ जाएगा कि यार एक लेटर आया था, एनोनिमस लेटर था, उसमें एक रेफरेंस दिया जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खालिद महमूद उस वक्त चेयरमैन था, वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ टेलीफोन पे बात कर रहा था और ये कह रहा था कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी खुद से कमाई करनी चाहिए, हम कमा सकते हैं। तो उसको उससे ले गया। अदरवाइज अगर मेरे पास हो ना, मैं अगर इंक्वायरी कर रहा हूँ, मैं इंक्वायरी तो नहीं करता, मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ ना। मैंने पॉडकास्ट करना होता है या मीडिया में होता हूँ, तो मेरी इन्वेस्टिगेशन में जब एनोनिमस लेटर आएगा ना और ये बात होगी कि जी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं मैच फिक्सिंग के पैसे, तो यकीन करें मैं बॉदर ही नहीं करूँगा। वजह क्या है? मैच फिक्सिंग के पैसे कभी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। वेरी अंडरस्टैंडेबल है। ये होता है हार्ड कैश होता है, या फिर होता है कि जिसको आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते, कि एक के अकाउंट में आए, उसके अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए, फिर छम्मे का अकाउंट भी बीच में इस्तेमाल होता है। आज तक ये साबित नहीं हो सका इल्ज़ाम मैच फिक्सिंग का। क्या मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो कैश ट्रांजैक्शन है ये सबसे बड़ी वजह? देखें, ये जो जस्टिस भंडारी का कमीशन बना था, ये माजिद खान, सरफराज नवाज, सलीम परवेज, कुछ जर्नलिस्ट भी थे इसमें सारे। हाँ जी, बड़ा शोर मचाया था ना, तो लोगों ने भी शोर मचाया था। जब जस्टिस भंडारी कमीशन ने कहा कि भाई विटनेस आए, तो सिर्फ 2 विटनेस आए थे। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अब देखें ना, शोर मैं मचा रहा हूँ कि मैच फिक्सिंग। एक कमीशन बन जाता है, इंक्वायरी शुरू हो जाती है, मैं नहीं जा रहा, छम्मा भी नहीं जा रहा, आप भी नहीं जा रहे, 2 बंदे जा रहे हैं, टोटल सारा मिला के, जैसे कि प्रोसिक्यूशन विटनेस भी कहते हैं ना, सारे टोटल मिला के तो 17 विटनेस थे उसमें। अच्छा, सिर्फ 17 विटनेस। सही। अब देखें कि जिसने अगर देखा है या जो उस प्रोसेस में शामिल है, या उसके प्रोसेस उसकी आंखों के सामने हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन में हुआ है, तो उसने बदरजा अतम और बजरिया सबूत एविडेंस, इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ उसको साबित करना होता है। एक शख्स थे डॉक्टर अली बाकर। उस वक्त डॉक्टर अली बाकर साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, चीफ थे। बिल्कुल। सबसे पहला जो शोर मचाया था ना, सबसे पहले जिसकी मुंह से आवाज निकली पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच के ऊपर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच फिक्स होने के ऊपर, वो साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ था डॉक्टर अली बाकर, उसने कहा था। अब ये देखें, ये आम बंदा नहीं कह रहा, ये एक क्रिकेट बोर्ड, एक क्रिकेट टीम के क्रिकेट बोर्ड का चीफ कह रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच फिक्स था। अब भंडारी कमीशन ने उसको बुलाया कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप आएं और बताएं, जो आपके पास चीजें हैं वो हमें बताएं। लो जी, कमीशन बुलाता रहा, डॉक्टर अली बाकर नहीं आए टिल द टाइम के इंक्वायरी कंप्लीट होगी और कमीशन की रिपोर्ट बन गई, डॉक्टर अली बाकर नहीं आया। अब ये देखें, साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड का चीफ है, मैं आम बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ये हुआ था कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसका एंटी करप्शन यूनिट। अब ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ही एंटी करप्शन यूनिट नहीं होता, दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट बोर्ड है, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसका भी एंटी करप्शन यूनिट होता है जो कि मैच फिक्सिंग पे नज़र रखता है। तो आईसीसी का जो एंटी करप्शन का यूनिट का चीफ था, सबसे ज़्यादा आज तक अगर कोई एंटी करप्शन यूनिट का चीफ मशहूर रहा है तो वो लॉर्ड कॉन्डन रहा है। सही। मतलब हर मुल्क में जहाँ जहाँ क्रिकेट होती थी, लॉर्ड कॉन्डन का नाम वहाँ पर होता था। सही। तो लॉर्ड कॉन्डन ने वादा किया था कि वो कमीशन की इंक्वायरी के सामने पेश होगा। वो इंक्वायरी जो थी ना, वो शारजा में हुई थी। ठीक है। वो ना पाकिस्तान में हुई ना लंदन में हुई, वो शारजा में हुई थी। ठीक है। ये जो भंडारी कमीशन था, ये शारजा में इंक्वायरी कर रहा था। ठीक है।
तो वो अब जो लिखा गया था, जो आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट के चीफ ने लॉर्ड कॉन्डन ने लिखा था, वो ये लिखा था कि मेरी तबीयत नासाज है, मैं नहीं आ सकता। एलन पीकॉक थे कोई सीनियर इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, उनको भेज दिया गया था। मतलब खुद नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने वजह तो बता दी कि मैं भाई अलील हूँ, शदीद अलील हूँ, मैं हिल नहीं सकता अपनी जगह से। समझ में आ गई। वो हिल सकते थे नहीं हिल सकते थे मुझे इसका नहीं पता, लेकिन ये तो पता चल गया ना कमीशन को कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो ACU का चीफ है लॉर्ड कॉन्डन, वो आ नहीं सकता। डॉक्टर अली बाकर ने तो सिरे से कुछ बताया ही नहीं। ये कहते रहे कि डॉक्टर अली बाकर यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसने आवाज ऊंची की थी, जिसने उस वक्त ना ये बोले थे, हमारा कोई बंदा नहीं बोला था, दुनिया में कोई नहीं बोला था। अब साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन डॉक्टर अली बाकर पहली मरतबा बात कर रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच फिक्स था। अच्छा, तब हैंसी क्रोनिया का वाकया हो चुका था कि अभी हो उसके? मेरे ख्याल में इसमें आपका जो इशारा जिस तरफ है ना, उसमें एक थोड़ी सी उसमें जान नजर आती है कि उस वक्त ये था कि एक हैंसी क्रोनी का इशू बन चुका हुआ था। हाँ, इंडिया में इंक्वायरी हो रही थी, CBI इंक्वायरी कर रही थी, हैंसी क्रोनी का नाम आ चुका हुआ था। अब वो बात ऐसी थी कि साउथ अफ्रीका का जो ये अली बाकर था, उन्होंने कहा कि यार मैं किसी और मुल्क की मैच फिक्सिंग के बारे में अब क्या कहूँ, मेरा तो अपनी क्रिकेट टीम का जो कप्तान है, सबसे कामयाब तरीन कप्तान हैंसी क्रोनी, उसका नाम आ चुका। तो शायद वो गवर्नमेंट ने भी कहा हो, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने कहा हो कि डॉक्टर अली बाकर अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए क्योंकि हम खुद फंसे हुए हैं। राइट, ठीक है, ये वजह हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। खान साहब, उन्हीं दिनों में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। उससे पहले वर्ल्ड कप में एक और कंट्रोवर्सी थी वसीम अकरम की, उसका सेमीफाइनल ना खेलना, उसके पीछे क्या बात थी? अब ये देखें ना, वसीम अकरम का नाम भी इस जो बांग्लादेश पाकिस्तान का जो मैच हुआ था ना, इसमें प्रोमिनेंटली अगर नाम किसी का नाम लिया जा रहा था, किसी को एक्यूज किया जा रहा था, एक्विजिशन थी, इल्ज़ाम थे, शक किया जा रहा था, डाउट किया जा रहा था, वो वसीम अकरम था। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, उसमें बॉलिंग में वसीम अकरम 12 एक्स्ट्रा देता है, 8 वाइड डिलीवरी देता है और 4 नो बॉल देता है। लेकिन बैटिंग में जब पूरी बैटिंग लाइन वो नाकाम हो चुकी हुई है, वहाँ पर वसीम अकरम और अजहर महमूद ये 29 रन स्कोर करते हैं और 60 रन से ज़्यादा पार्टनरशिप होती है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि बॉलिंग है, बॉलिंग में वसीम अकरम नाकाम बुरी तरह। ये बैटिंग है जहाँ हमारी बैटिंग लाइनअप उड़ चुकी हुई है, वहाँ वसीम अकरम और अजहर महमूद ये दोनों की पार्टनरशिप है, दोनों 29 स्कोर करते हैं, इनकी पार्टनरशिप 60 से ऊपर होती है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। अब उसमें जो एक बात की आपने कहा कि माजिद खान, सरफराज नवाज और सलीम परवेज, सरफराज नवाज के साथ मेरी बड़ी फ्रैंकनेस रही है, सही, बड़ी गपशप रही है। इन लोगों के अलावा कुछ जर्नलिस्ट थे, उसमें फरिश्ता गैटी अपने ज़माने की एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थी। पेटी भरा नहीं होंगे, साड़ी पेटी भरा आ गई सी, मेरी कोई गपशप नहीं थी फरिश्ता गैटी से। फरिश्ता गैटी थी, वहीद अहमद एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम था, जाहिद महमूद थे और कोई शाह बुखारी थे, अहमद शाह बुखारी, सही, इनके नाम थे। सही। अब जब ये कमीशन के सामने पेश होते हैं तो फरिश्ता गैटी एक बात करती है बड़ी इंटरेस्टिंग। वो ये कहती है फरिश्ता गैटी कि ये वर्ल्ड कप 1999 का शुरू होने से 2 महीने पहले, हाँ जी, शारजा कप हो रहा था। ठीक है, शारजा कप के फाइनल में इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था। इंग्लैंड वो मैच जीत गया, पाकिस्तान हार गया। उसने कहा कि उसने वहाँ पे सुना था, ये फरिश्ता गैटी कहती कि मैंने वहाँ पे बात सुनी थी कि जो बुकिये थे वो बहुत हार चुके हुए थे। उन बुकियों को कंपनसेट करने, कंपनसेट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कंपनसेट करने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वादा किया था बुकियों के साथ कि वर्ल्ड कप में या तो हम बांग्लादेश से हारेंगे या स्कॉटलैंड से हारेंगे।
ठीक है, जस्ट टू कंपनसेट बुकियाज जो बहुत बुरी तरीके से आ रहे थे। अब ये बात, ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें पूरे का पूरा सिस्टम लपेट रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पीसीबी है, पीसीबी के पीछे वजीर आज़म होता है। तो क्या ये जो बुकिया माफिया है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है? क्या ये पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट होती है? नहीं, देखो बात जो है ना अल्टीमेटली वो साबित होने पे आती है। साबित हुआ कुछ नहीं आज तक। मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन में अगर चीज़ साबित नहीं होगी तो मैं क्या कहूँगा, लोगों को आके बहका रहा हूँगा। वो भी गासी लोग मुझसे पूछेंगे खान साहब वो थे जो आप बता रहे हैं, वेयर आर दी प्रूफ्स, वेयर आर दी एविडेंस। अब मैं कहूँ कि ये प्रूफ भी कोई और देगा, एविडेंस भी, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ तक मैं लेके आया। जैसे मिसाल के तौर पे जो ट्रांजैक्शन हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अल्फला बैंक के अकाउंट से स्कॉटलैंड मेरे मुंह से निकल गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल का था। अब 21 मई से 3 मार्च तक 8 महीने हैं और ये मैच होता है 31 मई 1999 को। एक 7 जून की भी ट्रांजैक्शन है जो कि 31 मई के बाद 8 दिन बाद की। हाँ, अब वो ट्रांजैक्शन किसकी थी, कहाँ से आई थी, उसका मुझे नहीं पता, वो बताया भी नहीं गया। वो खान साहब आपने भी क्लियर भी कर दिया ना कि कभी भी मैच फिक्सिंग के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो ही नहीं सकती कि पैसे कहाँ से आए। लेकिन बात फिर वहीं पे है, मुझे एक चीज़ हजम नहीं हो पाती। 25-30 साल हो गए इस वाक़े को, आज तक कोई कन्फेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ का वाक़या होता है, कन्फेशंस भी आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, सज़ाएं भी हो जाती हैं और क्लैरिटी आ जाती है। क्या उस वक़्त वो निज़ाम नहीं था या वो सिर्फ हॉक्स थे? और सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि आसिम साहब, हम कल इस पे स्पेसिफिकली जो 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम लिया ना जी, जिन पे बैन लगा जी और जो क्रिकेट से बाहर हो गए जी, कल मुकम्मल तौर पे उस पे हम शो करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि उसमें बरतानिया की अदालत ने कितना बड़ा एक किस्म की ऐसा ब्लंडर किया था कि वो पाकिस्तानी अदालतों से भी उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तानी अदालत कर दे तो एक अलग बात है, लेकिन बरतानिया की अदालत से नहीं किया जा सकता। और लोगों को समझ नहीं आती, लोग सिर्फ ये कहते हैं कि जी नो बॉल ये फ्रांगा, लेकिन ये मैच था ना पाकिस्तान और बांग्लादेश का जी, इसमें नाकामी हो गई। ठीक है, मैं अब्दुल सत्तार खान एक बात कह रहा हूँ कि जिन्होंने कंप्लेंट की या जिन्होंने शोर मचाए, जिस मकसद के लिए ये भंडारी कमीशन बना था, ये सारे जो पेश हो रहे थे, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, एक चीज़ का इनको पता ही नहीं था। वो क्या? अगर उस चीज़ का इनको पता होता और ये भंडारी कमीशन के सामने वो पेश कर देते, इनके पास सबूत कोई ना होता, सिर्फ ये कहते कि हमने सुना है कि ये हुआ है, तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ बाहर आ जाती जो आज हम सारे लोग कह रहे होते कि उस मैच में ये हुआ था। मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन वो ये थी कि जब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो रहा था तो पाकिस्तान का भाव हॉट फेवरेट था। पाकिस्तान का भाव था 20 पैसे। अब 20 पैसे को मैं एलेबोरेट करूं कि 1000 रुपये आपने लगाया तो जीत की सूरत में आपको 200 रुपये मिलेंगे। ठीक, आपका 1000 रुपया और साथ 200 रुपये। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ बांग्लादेश का भाव जो था ना वो वेरी कर रहा था 33 से 50 तक। यानी कि 1000 रुपये आपने लगाया बांग्लादेश तो जीत की सूरत में 33,000 मिलेगा आपको। 33,000। ठीक है, अब एक तरफ क्या है कि 1000 रुपये आपने लगाया और 200 और पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान की जीत की सूरत में सट्टेबाज को 200 रुपये मिलेगा। दूसरी तरफ जिसने बांग्लादेश पे 1000 रुपये लगाया हुआ है उसको 1000 के साथ बांग्लादेश की जीत की सूरत में 33,000 रुपये मिलेगा। अब ये देखो दो फर्क। खासब विलियम हिल के बारे में बताएं, वो क्या विलियम हिल एक बहुत बड़ा बुकिया है, बुक मेकर है, लीगल बुक मेकर है बरतानिया में, जिसके सैकड़ों जो आउटलेट्स हैं पूरे बरतानिया में। तो विलियम हिल
उस दिन भी उसके उसकी बुक में बैटिंग हो रही थी, सट्टेबाजी हो रही थी। ठीक है। अब बांग्लादेश का भाव है 33 का, 1000 रुपये लगाओगे तो 23,000 मिलेगा। पाकिस्तान का भाव है 1000 रुपये लगाओगे तो 200 रुपये मिलेगा। सही। तो विलियम हिल के स्प्लिट बैटिंग होना शुरू हो गई। स्प्लिट बैटिंग ये होती है कि पैसे कुछ बंदों में डिवाइड होते हैं, हैवी बैटिंग नहीं होती। एक बात ज़हन में रखिएगा, लंदन के जो बुक मेकर है ना, बुकिए, उनके यहाँ हैवी बैटिंग नहीं हो सकती कि आपने करोड़ रुपए लगा दिया, 50 लाख रुपए। वो तो इंडियन उसमें, ठीक है। वो एक तरीके से होता है। अब स्प्लिट बैटिंग ये होती है कि पैसे हैं उसको डिवाइड कर दिया गया मुख्तलिफ लोगों में। ठीक है। एक जाके 100 पाउंड लगा रहा है, एक 50 पाउंड लगा रहा है, एक 200 पाउंड लगा रहा है। तो स्प्लिट बैटिंग वो आइडेंटिफाई होगी, विलियम हिल ने आइडेंटिफाई कर ली। उन्होंने क्या है, ये आउटसाइडर टीम है। और तुक्के में जो लगाते हैं ना लोग आउटसाइडर को, उनका भी होता है कि तुक्के में भी कोई लोग लगा रहे होता है कि चलो आउटसाइडर का लग गया, बड़ी अमाउंट है, आ जाएगी। लेकिन तुक्के की अमाउंट जो लोग लगाते हैं ना फ्लूक पे, वो एक और चीज होती है, स्प्लिट बैटिंग और होती है। ठीक है, ठीक है। ये नहीं होता कि ये भी आके लगा रहा है, फलानी आउटलेट में ये 3 बंदों ने लगाया 100 पाउंड, फलानी आउटलेट में ये लगवाया 6 बंदों ने लगा चुके हैं, फलानी आउटलेट में 7 बंदों ने सट्टेबाजी कर दी है बांग्लादेश की जीत के ऊपर। अब जब हुआ ना उसका, जब पाकिस्तान की इनिंग आई, और पाकिस्तान की इनिंग में ये था कि 5 रन पे पहला खिलाड़ी आउट, 7 स्कोर था दूसरा खिलाड़ी आउट, 42 स्कोर पे पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। अब लंबा स्कोर है, 223 करना है। वो विलियम हिल ने कहा कि मेरे पास वो पूरी बुकी है कि जो कंपनी है, सही, उन्होंने कहा हमारे पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन ये स्प्लिट बैटिंग जो स्प्लिट सट्टेबाजी हो रही है ना, ये साफ जाहिर है कि मैच फिक्स है, वरना ये होता ही नहीं है। तो कहाँ से भी कमीशन को कोई पता नहीं चला? कमीशन ने, अब मेरी बात सुनो, जो पेश हो रहे थे, अगर गलती से मैं पेश हो जाता तो मैं ये कहता कि भाईजान मेरे पास कोई सबूत नहीं है, आप ये विलियम हिल के बुक पे स्प्लिट बैटिंग हुई है। अब उसका फायदा क्या था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो ICC है ना, अगर उसे शक हो जाए कि फलाना मैच फिक्स, डाउट करे, शक करे, या वैसे उसकी कंप्लेंट हो जाए, तो वो जो बरतानिया के लीगल बुक मेकर है ना, बुकिए, उनसे बैटिंग का सारा रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। ठीक। अब अगर उस वक्त रिकॉर्ड मंगवा लेते, ICC को कह के ये कोई कंप्लेंट करता, इस पे बात होती, तो फिर करता ना कमीशन। जब सिरे से इस पे बात ही किसी ने नहीं की, किसी को पता ही नहीं था कि यार इधर भी तो देखो ना कि क्या हुआ जिसकी वजह से आप जो बात कर रहे हो साबित हो सकती है। अब उसमें हुआ क्या कि ICC विलियम हिल से सारा रिकॉर्ड मंगवा लेता। सारा रिकॉर्ड मंगवाने से क्या होता है कि जो स्प्लिट बैटिंग हो रही होती है ना, उसका सीक्वेंस बता देना था आपको और चीजें निकल आनी थी आपके सामने। ये है कि ये फलाने जगह पे इनका आउटलेट है, यहाँ पे इतने लोगों ने बैटिंग की, इतने इस टाइम से इस टाइम के दौरान ये फलानी। अब आपने डिटरमिन करना था, ये कुछ सिंडिकेट था, ये कोई ग्रुप बना हुआ था जिन्होंने पैसे बांटे हुए थे। अब सिंडिकेट हो, ग्रुप हो जिन्होंने पैसे बांटे हुए हैं और 100 50 200 पाउंड लगा रहे हैं, तो इट मीन्स इनको पता है कि मैच फिक्स है। फ्लूक पे इस तरह बैटिंग नहीं होती। फ्लूक पे मैं चला जाऊंगा, चलो ये क्या भाव है जी, 33 भाव है बांग्लादेश का, चलो मैं कहता हूँ 100 पाउंड है, लगा दो यार, 3300 पाउंड आएंगे। नाज़रीन, हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की मैच फिक्सिंग के ऊपर, बैटिंग के ऊपर। हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम भी मैच फिक्सिंग में आया। कमीशन ने सारे सबूत मंगाए और उन सब सबूतों को देखते हुए ये चीज़ साबित हुई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मैच फिक्सिंग से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये इतनी एग्रेसिव और इतनी वायरल चीज़ थी कि उनको भी इन्वॉल्व किया गया इंक्वायरी के अंदर। कहने का मकसद है कि हमें एक तो अपनी एक्सपर्टीज़ को और अपनी एजुकेशन लेवल को रेज करना पड़ेगा, ताकि कल को अगर कोई कमीशन बने तो वो विलियम हिल्स के पॉइंट को इग्नोर ना करे। कल को अगर कोई इंक्वायरी करे तो उसको टेक्निकल एस्पेक्ट्स का भी पता हो। वर्ल्ड कप जारी है, हम आपके साथ मज़ीद इनसाइड स्टोरीज शेयर करेंगे। सी यू टुमारो, टिल देन, थैंक यू वेरी मच।